हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डेटाबेस के सीरीज का लेक्चर 1 है, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा इन डीबीएमएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अ कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन, हम सब जानते हैं, बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स own. We need to enter certain set of character and instruction into the computer to make it work. यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर में अगर कुछ काम करना है वो खुद से काम नहीं करेगा, कुछ इसको कैरेक्टर के सेट में या फिर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कंप्यूटर में, तब वो काम करता है। ठीक है, अब बारी आती है हम डेटा को समझते हैं। वेन एवर वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर वी प्रोवाइड इट विथ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर एंड सम इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर में काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तब वो काम करता है। वो पावरफुल मशीन है, यूजफुल मशीन है, बट वो खुद से काम नहीं करता है। ठीक है, दिस सेट ऑफ कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर इज नोन एज डेटा। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में देखेंगे, इन अ सिंपल वर्ड्स, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका नाम दैट इज डेटा, आपका एड्रेस दैट इज डेटा, अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं आपका रोल नंबर दैट इज डेटा। ठीक है, ये सारे चीज डेटा है, आप डेटा के ही इर्द गिर्द रह रहे हैं। सारी चीज, सारे इंफॉर्मेशन डेटा ही है। When this data is processed by the processing unit, जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू के जरिए, सीपीयू हमारा क्या प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। जब वो प्रोसेस होके रिजल्ट हमें देगा वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। Therefore we can say data is unorganized fact and figure and process data is known as information। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा क्या होता है। डेली एक्टिविटी यूजेस में हम डेटा को देखते हैं। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में अगर हम देखते हैं डेटा, जब आप अकाउंट से, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में, आपका बैंक में कोई अकाउंट है तो उसमें आपका कुछ बैंक का नाम होगा दैट इज डेटा, आपके अकाउंट नंबर होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सारे आपके डेटा है। लाइब्रेरी सिस्टम में आप जाते बुक इशू कराते तो बुक का नाम, आपका नाम, इशू करने वाले का नाम, ये सारे चीज डेटा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखते हैं आप नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या देखते हैं, नाम लिखते हैं और उसके नंबर लिखते हैं, वो सारे डेटा। पहले के समय में क्या हुआ करता था, मैनुअली काम हुआ करता था। यानी कि इंसान क्या करते थे, डायरी में लिख के नाम और उसके नंबर को, फोन नंबर को क्या करते थे, लिख के स्टोर करते थे। डेटा का मेन काम क्या है, स्टोर करना। स्टोर पर्पज से हम डेटा को यूज करते हैं। पर जब वो लिख के काम करते थे मैनुअली तो क्या होता था, कुछ समय बाद डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती थी। लिखा हुआ पता नहीं चलता था, पेपर गल जाता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब के समय में क्या हुआ, मोबाइल जैसे जैसे हमारा एडवांस होने लगा, जनरेशन बाय जनरेशन नए नए टेक्निक आने लगी, तो क्या हुआ, अब के समय में मोबाइल का यूज़ करके हम मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव कर लेते, दिन हमारा सेव हो जाता है, किसी को भी कॉल झटपट कर देते। बट पहले के समय में आपने तामपत्र का भी नाम सुना होगा। तामपत्र में क्या होता था कि वो लिख के कुछ मंत्र वगैरह स्टोर करते थे, लेकिन अगर वो तामपत्र जल गया तो सारे डेटा को लॉस हो जाते। उसे मैनुअली खोजने में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, बिलिंग सिस्टम, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल सिस्टम। अभी हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल अगर बताते हैं, हम हाल ही में अपने यूनिवर्सिटी गए थे एक डिग्री लेने के लिए अपने भाई की। वो डिग्री मुझे लग रहा था कि वो 2 घंटे में फाइंड करके डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चला देगा कि वो मेरा डिग्री है, बना है या नहीं है। बट मैं जब मेन ऑफिस में जाके देखती हूँ तो वो डेटा मैं देख रही हूँ कि वो क्या हो रहा है, मैनुअली काम हो रहा है, एक एक करके पलट के। उसमें क्या होता है, टाइम की खपत भी ज़्यादा हुई और मेरा डिग्री भी नहीं मिला। इतना साल पुराना डेटा मेरा लॉस हो गया, तो मुझे फिर से वो डिग्री को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मैनुअली जब काम होता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैनुअली काम में क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होता है। वाई सॉफ्टवेयर, तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है। एनी सॉफ्टवेयर इज मेड टू मैनेज डेटा, यानी कि हर सॉफ्टवेयर इसलिए ज़रूरत पड़ती है, बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो क्या करे, मैनेज कर सके डेटा को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेवरल बेनिफिट्स देखते हैं। लेस टाइम, इसमें टाइम कम लगता है। अभी हमने बताया कि मैनुअली खोज रहा था जिसके कारण वो फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के जरिए वो डेटा मेरी डिग्री को खोजता तो वो जल्दी से फाइंड कर लेता, कुछ डाल देता, क्लास ये डाल देता, सेशन डाल देता, ऑनर्स पेपर डाल देता, ये सबसे क्या होता, हमारा डेटा आसानी से फाइंड हो जाता। लेस ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन की रिसोर्सेज की कमी हो जाती, एक्यूरेसी हो जाती, फास्ट फ्री फ्रॉम मैनुअल एरर से भी बच जाता।
तो कंक्लूजन क्या है हमारे पूरे वीडियो में? ये कंक्लूजन ये है कि डेटा इज एन इंफॉर्मेशन इन सॉफ्टवेयर सिस्टम वी मैनेज डेटा। सॉफ्टवेयर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? डेटा को मैनेज करने के लिए। मैनेज डेटा मीन्स स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा क्या होता है। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये ज़रूरी था डेटा को समझना, क्योंकि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला वर्ड ही होता है डेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।